प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम अपने सिरों को झुकाते हैं। वचन आपका है, हम आपके हैं। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई, सहायता और मदद करें। धन्यवाद देते हैं हर दिन के लिए और हर दिन के जीवन की आशीषों के लिए। आज वो दिन है जो आपने बनाया है कि हम इसमें आनंदित और मगन हों। ये समय है कि आपके वचन की आवाज को सुने, आपकी आवाज को सुने जो आप हमसे कहना चाहते हैं। प्रभु परमेश्वर, ये वचन हमारे गांठ गांठ, गूदे गूदे को बार बार छेदे और मन की भावना और विचारों को जांचे। जब इसको हम सुनते हैं, इसका पालन करें कि हम इस वचन के अनुसार चलने में पिता हमारी सहायता करें कि हम आशीषों को प्राप्त करने पाएं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आज हम लोग बाइबल सोसाइटी संडे मना रहे हैं, अर्थात कि जो भी भेंट हम चढ़ाएंगे वो बाइबल सोसाइटी को जाएगी कि परमेश्वर का वचन छापा जाए। मैंने एक दिन बताया था कि ये क्या है, ये बाइबल है और दूसरी चीज क्या थी, क्या थी बोलेंगे क्या, मालूम है क्या? एक हाथ में बाइबल है और दूसरे हाथ में क्या था, मोबाइल। क्या था? तो मोबाइल बाइबल नहीं है और बाइबल जो है वो मोबाइल नहीं है। बाइबल जो शब्द है वो यूनानी भाषा के बिबलॉस से आया है और उसका मतलब होता है, बाइबल का मतलब होता है पुस्तकों का संग्रह, है ना। ये एक किताब नहीं है, जोड़ करके एक बनाया गया है, लेकिन इसके अंदर कितनी किताबें हैं? 66 किताबें हैं और 66 किताबें बाइबल में पाई जाती हैं और इसमें दो भाग है। एक भाग है पुराना नियम और दूसरा भाग है नया नियम। और बाइबल को लगभग जो है 40 लोगों ने लिखा। कुछ लोग मछुआरे थे, कुछ लोग राजा थे, कुछ बुद्धिमान लोग थे और एक दो डॉक्टर भी उसमें थे। और बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिसमें कोई विरोधाभास नहीं पाया जाता है और बाइबल जो है वो संसार की सबसे ज्यादा छपने वाली पुस्तक है और सबसे ज्यादा छपती इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा बिकती है और सबसे ज्यादा बिकती इसलिए क्योंकि लोग सबसे ज्यादा इसको पढ़ते हैं। कई बार लोगों ने यह प्रयास किया कि इस बाइबल को समाप्त कर दिया जाए। राजा सिदकिय्याह के विषय में हम पढ़ेंगे जब आप यिर्मयाह की पुस्तक में, तो लिखा हुआ है उसने उस पुस्तक, व्यवस्था की पुस्तक को, अर्थात परमेश्वर के वचन को जो है काट के उसको आग में डाल दिया ताकि वो चीज क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। आरंभ से लोग बाइबल के विरोधी रहे हैं। कई लोग आज भी, जब आप साधु सुंदर सिंह के जीवन के विषय में पढ़ेंगे तो उनको जब नया नियम दिया गया तो वो देखने में बड़ा अच्छा था। जो कवर था वो बहुत अच्छा था और इसलिए उन्होंने क्या किया, उस कवर को तो निकाल लिया, रख लिया और बाइबल को क्या कर दिया, जला दिया। और जब जला दिया गया तो हम पाते हैं कैसे परमेश्वर का काम उनके जीवन में हुआ। ये आज भी बाइबल जो है उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना पहले थी। परमेश्वर का वचन आज भी उतना ही काम करता है जो आज से 2000 साल पहले या उसके पहले जो है प्रभावशाली था। मैंने एक बार आपको बताया था क्यूबा बाइबल सोसाइटी के विषय में, और उसमें यह बात थी कि जो व्यक्ति था उसने ये लोगों को बुला करके ये कहा कि आप लोग आइए, मैं आपको पैसा दूंगा कि आप सर्वे करें और जाएं और ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स तैयार करें और इस बात का प्रमाण दें कि यीशु मसीह संसार में आए ही नहीं थे। वो लोग गए और उन्होंने कहां से झूठे प्रमाणों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद जब वो वापस लौटे क्यूबा, अन्य देशों में जाकर के, अन्य निशानों में जाकर के उन्होंने पुस्तक को छापा और उस पुस्तक को छापा और वो पुस्तक
क्यूबा में लोगों के हाथों में पहुंची, कुछ लोगों के हाथों में पहुंची, उन्होंने ला करके वापस कर दिया, फेंक दिया और जला दिया। और जितना वो चाहते थे कि वो बिके, उतनी आमदनी उनके पास नहीं हुई। और बाद में उस प्रेस को जिसमें बाइबल छपी थी उसको बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि लॉस बहुत ज्यादा हो गया। उसके पश्चात जो है जब वो प्रेस बंद हो गई, किसी एक धनवान मसीह ने उस प्रेस को खरीदा और उसी में वहां उस प्रेस को खरीद के उन्होंने बाइबल छापने वालों को दिया और लोग क्यूबा के उस प्रेस में बाइबल को छापने लगे और उस स्थान का नाम रखा गया क्यूबा बाइबल सोसाइटी। जो लोग बाइबल के विरोध में रहे वे समाप्त हो गए, वे मिट गए, उनकी योजनाएं, उनकी कल्पनाएं समाप्त हो गई। लेकिन बाइबल आज भी उतनी ही प्रभावशाली है, परमेश्वर का वचन आज भी उतना प्रभावशाली है और इस महत्व को हमको समझना है। कई लोग हैं, पिछले दिनों बाइबल सोसाइटी के लोग आए, वो लोग कार्य करते हैं, वो लोग हमारे और आपके घरों में आते हैं, हमारे और आपके चर्चों में आते हैं, बाइबल छपने के लिए सहयोग मांगते हैं। कोई राशि निर्धारित नहीं है, लेकिन वो आते हैं और आकर के आपसे सहयोग मांगते हैं। जितना आपको हो सकता है आप दीजिए ताकि ये बाइबल क्या करी जाए, छापी जाए। जब हमारे हाथ में बाइबल है, इसका मतलब है किसी ने हमारे लिए भी क्या किया है, दान को दिया है, भेंट को दिया है और ये बाइबल छपी है। एक और बाइबल है जिसको हम गिडियंस के नाम से जानते हैं, जो नीला वाला बाइबल है, वो भी छपती है, वो फ्री में बढ़ती है। वो नया नियम है, वो फ्री में बढ़ती है, परंतु इस बाइबल को लोग खरीदते हैं या इसको बेचा जाता है कि अधिक से अधिक लोग इसको खरीद सकें। कोई चीज जब फ्री में हमको प्राप्त होती है वो शायद हमको बहुत हल्की सी प्रतीत होती है, उसका मूल्य हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन जब हम खरीदते हैं तब हम समझने पाते हैं कि आखिर इसमें है क्या। जब हमने पैसा दिया है, कोई भी चीज हम खरीदते हैं तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि जो चीजें खरीदी गई हैं वो अच्छी है कि नहीं, और उसका हम यूटिलाइज करते हैं, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। बाइबल कहते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से अधिक महत्व दिया है। आज बाइबल के संबंध में, अर्थात परमेश्वर के जीवित वचन के संबंध में कुछ बातें हमें सीखनी है। हम सीखना चाहेंगे कि परमेश्वर का वचन क्यों इतना प्रभावशाली है, क्यों परमेश्वर का वचन इतना पढ़ा जाता है, सुना जाता है, उसका कारण क्या है। उन बातों को सीखने का हम प्रयास करेंगे। पहली बात जो हमको सीखने को मिलती है और वो है प्रेरितों के काम 1 अध्याय 37 पद को पढ़ेंगे। पढ़िएगा, 1 अध्याय 37 पद 37 2 का पहली बात जो हमको सीखने को मिलती है वो ये है कि परमेश्वर का वचन इतना प्रभावशाली है कि वह लोगों के जीवन में परिवर्तन को लेकर आता है। आज भी शायद डॉक्टर जलाल का जो संदेश था उसमें यह बात दी गई थी, परमेश्वर के वचन की सार्थकता या सामर्थ्य। यहां पर लिखा है कि जब पतरस ने यूहन्ना के साथ मिलकर के पेंतीकुस्त के दिन में प्रचार किया और बताया प्रभु यीशु मसीह के बारे में और लोगों की गलती के विषय में, तो बाइबल कहती है जब संदेश उसका समाप्त हुआ, पतरस ने बोलना जब बंद किया तो लिखा है सुनने वालों के हृदय छिद गए। परमेश्वर का जो वचन होता है वो लोगों के जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर का जो वचन होता है वो लोगों के जीवन को बदलता है। परमेश्वर का जो वचन होता है जब उनको सुनाया जाता है, लोग एक्सेप्ट करते हैं इस बात को कि हमारे लिए कुछ कहा जा रहा है, हमारे लिए कुछ बोला जा रहा है, ये जो वचन है वो मेरे लिए है। पिछले दिनों हम उस बात को सीख रहे थे कि यीशु मसीह ने जब यशायाह की पुस्तक को पढ़ा और पढ़ने के बाद कहा ये मेरे विषय में लिखा है। तो वचन
प्रचारा जाता है, परमेश्वर की आत्मा का कार्य होता है, लोग कहते हैं हमसे गलती हुई है, हमसे अपराध हुआ है, हमने जो है एक धर्मी को मार करके हमने पाप किया है। और लिखा है उनके हृदय सिज गए। पतरस प्रचार कर रहा है, पवित्र आत्मा का काम हो रहा है, और वचन का प्रभाव देखिए, पवित्र आत्मा का काम देखिए कि लोग वहां क्या कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, हमसे गलती हुई है। कोई पासवान कभी किसी को स्मरण करके वचन का प्रचार नहीं करता है कि भाई आप में ये गलती है इसलिए मैं संडे को खड़े होकर के इस बात को प्रचार करूंगा। नहीं, वचन है जो तैयारी के साथ में बोया जाता है, वो बहुत से जीवनों को बदलता है, वो बहुत से जीवनों में कार्य करता है, परिवर्तन को लेकर आता है, और वो उस बात को बताता है जो वचन बोया जा रहा है वो मेरे लिए है। क्योंकि जो काम, जो बात यहां पर लिखी है, क्यों छिद गए, और वो पूछ रहे हैं प्रेरितों से, चेलो पतरस से और सिर, हमको क्या करना चाहिए? अब तो हमसे गलती हो गई है, हमने जो किया है वो गलत किया है, आगे हमको क्या करना है वो हमको बताइए। और लिखा हुआ है, बड़ी अच्छी बात लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। परमेश्वर का वचन इतना सामर्थी है कि वो लोगों के जीवन को बदल देता है। वे लोग नए हो जाते हैं। कोई और कुछ नहीं बोलता है समझाने के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा जो है लोगों के जीवन को उभारता है, बात करता है, उनके साथ मानो एक एनकाउंटर होता है कि तुमने ये किया है, तुमसे ये बातें हुई हैं, चाहे वो अच्छी हो या गलत हो, और लोग उस चीज को स्वीकार करने पाते हैं। 16वां अध्याय इसी का हम निकालेंगे, और बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है 14 पद में, पढ़िएगा, फिर 16-14। बस लिखा हुआ है कि एक महिला है और वो थुआतीरा नगर की रहने वाली है, उसका नाम लुदिया है। और जब प्रचार हो रहा है, लिखा हुआ है परमेश्वर ने उसके मन को, प्रभु ने उसके मन को खोला कि पौलुस की बात पर चित्त लगाए। और जब वो वचन को सुन रही है, रिजल्ट देखिए, परमेश्वर के वचन की सामर्थ का इंस्टेंटली लिखा है कि वो उसे अपने घर में ले गई और उन्होंने क्या किया, बपतिस्मा लिया। अगला पद कहता है, परमेश्वर का जो वचन है वो लोगों के जीवन को बदलता है। परमेश्वर का जो वचन है वो लोगों के जीवन को कायल करता है इस बात में कि हां, हमसे गलती हुई है, हमसे अपराध हुआ है। बहुत जगह पर मैंने पिछले दिनों में बताया कि लोगों ने कहा हमसे गलती हुई है। दाऊद पुत्र जब अपने आपे में आया तो उसने कहा मुझसे गलती हुई है। दाऊद ने भी कहा मुझसे गलती हुई है। राजा शाऊल ने भी कहा मुझसे गलती हुई है। आकान ने भी कहा मुझसे गलती हुई है। जब परमेश्वर का वचन साक्षात उनके सामने होता है, परमेश्वर का वचन परमेश्वर के लोगों के द्वारा उन तक पहुंचता है और उनको बताया जाता है, तो वो उस चीज को मानने पाते हैं, विरोध नहीं कर पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा का वचन है और वो कहते हैं हां, हमसे ऐसा हुआ है। परमेश्वर का वचन जो है उसकी जो सामर्थ है वो जीवन में परिवर्तन को लाती है, या वचन के द्वारा लोगों का जीवन क्या हो जाता है, बदल जाता है। और इसीलिए हमारे लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब हम वचन को सुनते हैं या पर्सनली हम बैठ करके पढ़ते हैं, हमको स्मरण रखना है इसमें क्या दिया गया है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे काम के लिए, कौन सी बात है जिसमें मुझे नयापन लाना है। दूसरी बात जो हमको परमेश्वर के वचन में सीखने को मिलती है और वो है भजन 19, भजन संहिता उसका 19 और उसका 11 और 12 पद को पढ़ेंगे।
हाँ हाँ, दूसरी बात जो वचन के संबंध में हमें सीखने को मिलती है, जो पॉजिटिव है, प्रभावशाली है, वो है यहां पर लिखा है 11 पद कहता है कि उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। किससे? तेरे वचन से। परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे लिए सार्थक होता है, हमारी गलतियों को प्रकट करने के लिए। और उसके बाद जो चीज वहां पर दी गई है, बड़ी बात, महत्वपूर्ण, वो लिखा है उसके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। दूसरी बात, परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे लिए आशीष का कारण होता है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए प्रतिफल को लाता है। जब प्रचार किया गया, लोगों ने अपने पापों से पश्चाताप किया, उनको रियलाइज हुआ कि हमने गलती की है, हमसे अपराध हुआ है, और उन्होंने बपतिस्मा लिया। यदि इंसान परमेश्वर के वचन की अवहेलना करता है या वचन को नहीं सुनता है, उसका तिरस्कार करता है, उसको नहीं मानता है, तो वो कैसे प्रतिफल को पाएगा? यीशु मसीह ने जब लोगों से कहा तुम्हारे साथ ऐसा हो, उन्होंने विश्वास किया, और जब उन्होंने विश्वास किया, वो वचन जो है या वो विश्वास उनके लिए उद्धार और चंगाई का कारण बना। यीशु मसीह जब जक्कई के घर में पहुंचे तो यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा। आप पढ़े वहां पर तो वहां लिखा है यीशु मसीह जब उस घर में पहुंचे तो वो स्वयं खड़ा हो गया, और वो क्या करता है? अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है। परमेश्वर का जो वचन है वो प्रतिफल को लाता है, आशीषों को लाता है। कब? यहां पर लिखा है उसके पालन करने से। सुनना बहुत अच्छी बात है, प्रचार करना भी अच्छी बात है ना, पढ़ना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात होती है जब हम उसके वचन को मानते हैं। हालेलुया। हाँ, जब हम उसका पालन करते हैं तो वो हमारे लिए आशीष में बन जाती है। बाइबल में कई जगह पर लिखा है यीशु ने कहा, प्रभु यीशु मसीह वचन को बोल रहे हैं, लोगों से कुछ कह रहे हैं, और जब उन्होंने उस चीज को किया, ऐसा नहीं लिखा है कि वो निराश हो गए, नहीं। जिन्होंने प्रभु यीशु की आज्ञा का पालन किया, वचन का पालन किया, वे लोग उन वचन के कारण आशीषित हुए। लिखा हुआ है वहां पर, जब हम यूहन्ना 9:7 पढ़ते हैं, और या फिर हम जो है उस व्यक्ति यूहन्ना के दूसरे अध्याय को पढ़ते हैं, यीशु ने कहा मटकों में पानी भर दो, और उन्होंने भर दिया। आज्ञा का पालन हुआ, यीशु के वचन का पालन हुआ। उस जन्म के अंधे से कहा जाओ सीलों के गुंड में धो आओ, उसने उस चीज का पालन किया। पतरस से कहा जाओ, क्या करना तुमको? समुद्र में बंसी डालना, झील में बंसी डालना, और तुम्हें एक मछली मिलेगी। पालन किया। वचन मेरे और आपके जीवन के लिए प्रियो तब सार्थक होता है, तब आशीष में होता है जब उसका हम पालन करते हैं। मरियम ने बड़े सहजता से, मरियम ने बहुत शांत स्वभाव से और बड़े अच्छे ढंग से स्वर्गदूत से कहा मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। जैसा आप कह रहे हैं मेरे लिए, इस संसार के लिए, इस देश के लिए, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही आप कीजिए। अब तो सारी दुनिया यीशु के कारण, यीशु के आने के कारण उद्धार को प्राप्त करने पाई है। लिखा हुआ है, भजन का लिखने वाला कहता है दाऊद कि उसके पालन करने से बड़ा प्रतिफल मिलता है। जीवन में आशीषों को चाहिए, वचन कहता है, लिखा है पालन करना है। या उस 1:8 में हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। भजन संहिता और उसके 1 अध्याय को पढ़ेंगे, देखिए वहां पर भी ये बात दी गई है। भजन 1 मिनट, दूसरा पद पढ़िएगा। हाँ हाँ, पढ़िए।
लिखा है इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। सफलता की सीढ़ी है परमेश्वर के वचन का पालन करना। आशीषों की सीढ़ी है परमेश्वर के वचन का पालन करना। चंगाई की सीढ़ी है परमेश्वर के वचन का पालन करना। मन को आनंदित करना जो है वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम जो है परमेश्वर के वचन को सुने और उसको माने। जब चलेंगे तब वचन हमारे लिए कार्यकारी होगा। जब हम चलेंगे तब हमारे परिवार के लिए परमेश्वर का वचन कार्यकारी होगा, लाभ का कारण होगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं। यहां लिखा है इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा। क्या करना पड़ेगा उसको? वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। उसको मालूम है मेरे जीवन का जो सार है, मेरे जीने का जो तरीका है वो परमेश्वर का वचन है। हाँ, मैं इस वचन के द्वारा ही आनंदित रहूंगा। मैं इस वचन के द्वारा ही मेरा जीवन, मेरा परिवार और कार्य जो है वो आशीषित रहेगा। इसलिए वो इस बात को जान जाता है मुझे इसके अनुसार करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार करना है। तीसरी बात जो हमको सीखने को मिलती है, जो हमने पढ़ी यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 55वां अध्याय, और वहां हम ये बात सीखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है वो पूरा होता है। परमेश्वर का वचन स्थिर है, परमेश्वर का वचन अटल है और परमेश्वर का वचन जो है वो हर हाल में पूरा होता है। इसलिए जब मैंने इस संदेश को प्रचार किया था तो मैंने बताया था कि इन दिनों में जो इन दिनों चल रहे हैं, गर्मी का दिन हो या बरसात का दिन हो, आप अपने गमलों में लगे हुए पौधों में पानी डालिए। 1 महीना 2 महीने में 2 या 3 इंच पानी बढ़ता है, वो पेड़ बढ़ता है, बहुत कम बढ़ पाता है। लेकिन जैसे ही बरसात शुरू होती है तो थोड़े से दिनों में, 15 दिन में वो पेड़ जो है उसकी जो बढ़ने की मात्रा है, तीव्रता है, वो बढ़ जाती है। हम इस बात को सीखते हैं परमेश्वर का वचन जो है वो व्यर्थ नहीं जाता है। परमेश्वर का जो वचन है वो बदलता नहीं है। परमेश्वर का जो वचन है वो स्थिर है और लिखा हुआ है जिस काम के लिए उसको भेजा जाता है वो क्या करता है? उसको सफल करता है। यहां पर लिखा है और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। मरियम से कहा गया तुम्हें एक बेटा होगा तो होगा। सारा से कहा गया कि तुम हंसी हो तो वो हंसी हो। मनुष्य झूठ बोल सकता है। इन दिनों में चुनाव का दौर है, चुनाव का दौर है। लोग आते हैं, मंचों पर खड़े होते हैं और बड़े बड़े वायदे करके जाते हैं। रिजल्ट हमारे सामने होता है। हम देखने पाते हैं कि लोग जिन्होंने वायदे किए वो अपने वायदों पर कितने खरे उतरे। जब वो बैठते हैं कुर्सी पर वो भूल जाते हैं कि उन्होंने जनता से क्या कहा है, लोगों से क्या कहा है। लेकिन ये परमेश्वर का वचन है जो परिवर्तित नहीं होता है, जो स्थिर है और जो पूरा होता है। बाइबल इस चीज को बोलती है। परमेश्वर का वचन इस बात को सिखाता है, चाहे परमेश्वर ने राष्ट्र के संबंधों में कहा हो या परमेश्वर ने राजाओं के संबंध में कहा हो। जब वो जो उंगली आकर के लिखने लगी, बेलशस्सर राजा घबरा गया और पूछने लगा ये क्या लिखा है दानियल, तुम पढ़ करके सुनाओ। और उसने बता दिया गया सारा हाल कि परमेश्वर तुम्हारे विषय में ये कहता है तुम बहुत हल्के हो और तुम्हारा राज जो है वो 2 भागों में बांट दिया जाएगा। वैसे ही हुआ। लिखा है, बाइबल कहती है उसी रात जो है बेलशस्सर राजा मारा गया। उसी रात में वचन हमको सिखाता है कि परमेश्वर का जो वचन है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। परमेश्वर का जो वचन है वो स्थिर है,
वो टलता नहीं। और इसलिए यीशु मसीह ने जब हम मत्ती रचित सुसमाचार के 24 अध्याय को पढ़ते हैं और वहां पर लिखा हुआ है 35 पद में बड़ी अच्छी बात लिखा है, आकाश व पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। जो मैंने कह दिया है वो होगा। परमेश्वर के मुख से जो वचन निकल गया है उसका पूरा होना अवश्य है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही बता दिया था। और वो बातें जो 2025 साल 24 साल पहले कही गई थी वो आज हम पूरी होते हुए देखते हैं। वो टलने वाला वचन नहीं है, वो क्या होता है, पूरा होने वाला वचन है। इसलिए संसार के अंदर अधिक से अधिक लोग जो हैं वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, क्योंकि ये वचन जो है लोगों के जीवन को बदलता है, लोगों के जीवन को नया बनाता है। ये वचन जो है जीवनों में लोगों के जो है परिवर्तन को लेकर के आता है। वचन कहता है, हम पढ़ते हैं यहां पर कि यीशु मसीह ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। जो बात उसने किसी के लिए, वचन जो है किसी के लिए भी कहता है उसको वो पूरा करता है, चाहे वो उसके पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव वे में हो। कलीसियाओं के विषय में जब कहा गया वो चीजें वहां हो रही थी, इसलिए कहा गया। जैसी कलीसिया थी वैसा उनको बताया गया कि तुम ऐसे हो। परमेश्वर का वचन जो है हमारे लिए इसलिए है कि हम उस पर विश्वास करें। परमेश्वर का वचन इसलिए दिया गया है कि हम इस पर विश्वास करें और जीवन को प्राप्त करें। और जब हम वचन को सुनते हैं या पढ़ते हैं और मानते हैं, हम उसके द्वारा आशीषों को प्राप्त करने पाते हैं। इसलिए हमें दुआ करना है, हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर का वचन फैले, लोगों तक पहुंचे, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे कि वो परमेश्वर के वचन को पढ़ें। जैसे हमारे हाथ में है, आज भी बहुत सी भाषाओं में बाइबल नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है। हम जो कलीसिया है और उसको चाहिए कि वो प्रार्थना करे कि परमेश्वर का वचन उन लोगों तक भी पहुंचे। मेरे पास्टर ने एक फॉरेनर से कहा, मुझे इंग्लिश सीखना है। मुझे, क्योंकि वो देखते थे बहुत सारे लोग जो ग्रुप में थे वो अक्सर लोग इंग्लिश बोला करते थे और इनको बड़ा खराब लगता था कि मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूं। तो उन्होंने पूछा क्यों? उन्होंने बताया कि आप सब लोग इंग्लिश बोलते हो और मुझे हिंदी आती है, वो भी अच्छी हिंदी नहीं आती है, मैं तो गांव से आया हुआ हूं और मुझे भी जो है अंग्रेजी सीखना है, इंग्लिश सीखना है। उस फॉरेनर ने बड़ी अच्छी बात करी, वो हिंदी भी जानता था, इंग्लिश भी जानता था। उसने एक बात कही कि उन्होंने कहा, क्या तुम जानते हो संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनको हिंदी नहीं आती है? हाँ, हिंदी नहीं आती है। वैसे ही परमेश्वर ने मेरी और आपकी भाषा में परमेश्वर ने अपने वचन को दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें दुआ करना है। और भी भाषा हैं जिनमें लोग कार्य कर रहे हैं, प्रतिलिपि बना रहे हैं, वर्णमाला बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं कि परमेश्वर का वचन वो भी क्या कर सकें, पढ़ सकें, सुन सकें। इसलिए लोग जो हैं वो कार्य करते हैं। कोई धन देने वाला है, कोई वचन का प्रचार करने वाला है, कोई जो है प्रतिलिपियां बनाने वाला है, कोई अनुवाद करने वाला है और कोई लोगों तक पहुंचाने वाला है। इसलिए क्योंकि ये उद्धार का संदेश है, क्योंकि ये वचन जो है मानवीय जीवन के परिवर्तन का कारण बनाता है। वो लोगों की वास्तविक स्थिति को बताता है कि तुम कहां से आए हो और तुम्हें कहां जाना है और संसार में तुम क्या कर रहे हो। आज बहुत सारे लोग वचन के ना मानने से, ना सुनने से भटके हुए हैं और उन्होंने अपने जीवन को संसार और शैतान के हाथों में सौंप दिया है। ये हमारा काम है कि हम प्रार्थना करें, हम वचन जो है हमारे जीवन के लिए और दूसरे लोगों के जीवन के लिए क्या बन जाए, आशीष का कारण बन जाए।
लोगों ने जब वचन को पढ़ा, माना, सुना, वचन यहां पर कहता है, लिखा है कि उसके पालन करने से बड़ा प्रतिफल मिलता है। मानेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, तभी अनंत जीवन है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, उसके वचन पर विश्वास करने के द्वारा, उसकी आज्ञा का पालन करने के द्वारा ही अनंत जीवन है, मन में शांति है और पापों की क्षमा है। इसलिए प्रतिदिन 3 टाइम भोजन करते हैं, कम से कम 1 टाइम इसको खाइए। 1 टाइम खाइए, बैठ करके इत्मीनान से, अच्छे से उसको खाइए, क्योंकि इसके खाने से जो है वो मेरी और आपकी आत्मा और मन और शरीर तीनों क्या हो जाएंगे? तंदुरुस्त हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करें और हम प्रार्थना करें कि प्रभु बहुत से लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचे, कि वचन छपे और बटे और बहुत से लोग पढ़ें और उनके जीवन में परिवर्तन आए और वो भी परमेश्वर के राज्य के वारिस बनाए जाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद करते हुए हम आपके सन्मुख आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं हमारे जबलपुर बाइबल सोसाइटी के लिए, उनके अधिकारियों के लिए, सेवकों के लिए। साथ ही पिता, हम धन्यवाद देते हैं उनकी सारी ब्रांचेस, ऑफिस के लिए जो भारत में रह करके कार्य कर रहे हैं। प्रभु परमेश्वर, कि हमारा देश भारत जो है यीशु मसीह के नाम से जीता जा सके और लोगों के हाथों में आपका वचन हो कि वो पढ़ें, क्योंकि यही उनके जीवन का मार्गदर्शक है। इसी के द्वारा, इस वचन के द्वारा ही वो जीवन को प्राप्त करने पाएंगे। हमें भी ऐसा अनुग्रह प्रदान करें कि हम भटकी हुई आत्माओं के लिए दुआ करें, हम प्रार्थना करें कि जो लोग आज भी आपको नहीं जाने हैं, जब वे वचन को सुनते हैं, जैसे आपने लुदिया के मन को खोला, जैसे पिता परमेश्वर आपने, प्रभु परमेश्वर, जैसे आपने उन लोगों के मन को खोला जो 35 के दिन में वहां पर इकट्ठे थे और उनके हृदय छिद गए, वचन प्रचारा जाए, लोगों के हृदय छेदे जाएं और लोग आपके राज में सम्मिलित किए जाएं। प्रभु यीशु, आपने कहा मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला में नहीं हैं, उनको लाना अवश्य है, तब एक ही चरवाहा और एक ही झुंड होगा। परमेश्वर पिता, धन्यवाद हमारे जीवन के लिए कि आपने अपने झुंड में हमको समर्पित किया है, हमको शामिल किया है। हमारी प्रार्थना है और लोग भी इसमें शामिल होने पाएं, अनंत जीवन को पाएं, मन की शांति को पाएं, पापों की क्षमा को प्राप्त करके यीशु मसीह के सच्चे और अच्छे और विश्वास योग्य अनुयायी बन जाएं। धन्यवाद आपका। पवित्र आत्मा आपकी बड़ाई करते हुए, धन्यवाद देते हुए, विनती को यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।